गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम इस ऑप्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक ऑप्टिक इक्वेशन गिवन है 8 डिग्री का, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे कई सारे मेथड हो सकते हैं, बट यहाँ पर जो मेथड यूज़ करने वाले हैं वो वाला मेथड हमारा वही है जो कि हम बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते थे। जैसे कोई हमारा बाई क्वाड्रेटिक है एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो यहाँ पर हम क्या कर देते थे, एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगा देते थे। तो जब ये एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगाएंगे तो ये बनेगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस 4 अपॉन एक्स एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम पेयर कर लेते थे फर्स्ट और लास्ट को और सेकंड लास्ट को। इसके बाद जो बनेगा उसमें से हम कुछ लेट करते थे। तो यहाँ पर भी हम यही मेथड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैं डिवाइड लगा दे रहा हूँ किसका, एक्स रेज टू द पावर 4 का। ठीक है, तो ये बनेगा अपना 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 9x रेज टू द पावर 3 प्लस 20x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 46 एंड माइनस 66 अपॉन x प्लस 80 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 72 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 32 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे हम इनको पेयर करते हैं इस फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म के साथ। तो यहाँ से मेरा 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 16 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4। ठीक है, माइनस यहाँ पर जो सेकंड टर्म है और सेकंड लास्ट टर्म है, यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेते हैं और पेयर कर लेते हैं इन दोनों को। तो एक्स क्यूब माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन आ गया तो 8 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, एंड प्लस यहाँ से जो थर्ड टर्म है और थर्ड लास्ट टर्म है उनको पेयर कर लेते हैं। तो इनमें से 20 कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। एंड इसी तरह से ये जो फोर्थ टर्म है एंड ये फोर्थ लास्ट टर्म है इसको भी पेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरा माइनस के 33 कॉमन आ जाएगा, अंदर ही बचेगा एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स एंड प्लस 46 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसको अगर हम टी लेट कर लें तो कहीं ना कहीं स्क्वायरिंग में ये बनेगा एंड क्यूब में ये बनेगा एंड 4 पावर करने पे ये बनेगा। क्योंकि जैसे ही हम स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स का क्यूब है एक्स क्यूब एंड एक्स रेज टू द पावर 4 है। इधर देखा जाए तो ये 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर ये वाला है एंड 2 अपॉन एक्स का क्यूब ये वाला है एंड 2 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 ये वाला है। ठीक है, तो हम इसको टी लेट कर रहे हैं कि इसको x प्लस 2 अपॉन एक्स को मैंने टी लेट किया। तो आगे हम इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 2 जा 4 आएगा, 4 को मैं राइट हैंड साइड में भेज दूंगा। तो ये डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इसी तरह से क्यूब करते हैं। तो क्यूब करेंगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 2 बाई एक्स का क्यूब करेंगे तो 8 बाई एक्स क्यूब एंड प्लस 3 टाइम एक्स इंटू 2 अपॉन एक्स एंड ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा टी क्यूब। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो ये एक्स से एक्स कैंसिल, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा एंड ये पूरा टी बन जाएगा। तो ये 6 इंटू टी, तो 60 को मैं राइट हैंड साइड में भेज दूंगा। तो इसे मैं डायरेक्टली यही लिख देता हूँ टी क्यूब माइनस 60। ठीक है, आगे अगर हम एक्स रेज टू द पावर 4 के लिए सॉल्व करें तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये बनेगा मेरा एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस इसका जब स्क्वायर होगा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का तो ये 16 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 एंड प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू बनेगा मेरा टी स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये प्लस 8 बना है यहाँ पर, इसको मैं राइट हैंड साइड में भेज दूंगा तो माइनस 8 बन जाएगा। तो इसे मैं डायरेक्टली इधर ही लिख देता हूँ। ठीक है,
ये बन जाएगा अपना टी स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को मैं डायरेक्टली हमारे इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा कुछ इस तरह का, 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड माइनस 8। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी ये वाली आ गई, एंड माइनस 9 इंटू एक्स क्यूब प्लस 8 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू है टी क्यूब माइनस 60, टी क्यूब माइनस 60 एंड प्लस 20 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी टी स्क्वायर माइनस 4 एंड माइनस 33 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी टी हो गई एंड प्लस 46 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा अपना, इसे स्क्वायर करना है एंड 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले स्क्वायरिंग कर लेते हैं हम। तो ये बनेगा अपना टी रेस टू द पावर 4 माइनस 8 टी स्क्वायर एंड प्लस 16 माइनस 8 माइनस इस 9 को मल्टीप्लाई करो तो माइनस के 9 टी क्यूब एंड प्लस के 54 टी प्लस 20 टी स्क्वायर माइनस 8 टी एंड माइनस 33 टी प्लस 46 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा अपना 2t रेस टू द पावर 4, ये तो आ गया है। अब टी क्यूब की बात करें तो ये आ रहा है मेरे माइनस के 9 टी क्यूब। टी स्क्वायर की बात करें तो यहाँ से आएगा 2 इंटू 8, तो माइनस के 16 टी स्क्वायर एंड 20 टी स्क्वायर यहाँ बन रहे हैं, तो प्लस के 4 टी स्क्वायर बच जाएंगे। इसके बाद हम टी की बात करें तो ये 54 टी यहाँ पर है एंड 33 टी यहाँ पर है, तो बच जाएंगे प्लस के 21 टी। एंड इसके बाद कांस्टेंट टर्म की बात करें तो यहाँ से आएगा 16 माइनस 8, तो ये बच गया अपना 8 2 ज़ा 16, तो 16 तो यहाँ से आया एंड प्लस के 46 यहाँ से आया, तो ये बन गया प्लस के 62 एंड माइनस के बचे ये 80, तो माइनस का 18 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें फैक्टर करने हैं, तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने के लिए फिर से वही कोई मेथड देखें। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेशो हमारा सेम नहीं आ रहा फर्स्ट और लास्ट का। ठीक है, तो वो वाला मेथड तो यूज़ नहीं कर सकते जो कि हमने इसमें यूज़ किया है ऑक्टिक इक्वेशन में, तो हम एक हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं t इक्वल्स टू 1 पुट करता हूँ, तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस 9 प्लस 4 प्लस 21 माइनस 18, तो ये प्लस के हो गए 21 4 25 एंड 2 27 और माइनस के भी 27, तो 0 आ रहा है। इस तरह से t इक्वल्स टू 2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम पुट करें तो ये बनेगा 2 रेस टू द पावर 4 16 2 ज़ा 32 माइनस 2 रेस टू द पावर 3 8 हो जाएगा, 8 9 ज़ा 72 एंड प्लस 2 स्क्वायर, तो ये 4 4 4 ज़ा 16 एंड प्लस 2 इंटू 21 ये 42 हो जाएगा एंड माइनस 18। जब ऐड करोगे 42 और 32 74 एंड ये 16, तो ये पूरा 90 हो जाएगा और इधर से भी 72 और 18 90 हो रहा है। ठीक है, तो ये 0 आ रहा है। तो ये t इक्वल्स टू 1 और 2 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये इसके फैक्टर होंगे, तो t माइनस 1 इसका फैक्टर होगा एंड t माइनस 2 भी इसका फैक्टर होगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 एक फैक्टर हो गया। आगे हम इसका इसमें डिवाइड लगा देते हैं तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको आगे लिख लेता हूँ। तो इसका डिवाइड लगाने के लिए हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं इनको 3 टाइम लिख रहा हूँ इसको, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 एंड टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। अब हम एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा कोई नंबर लाएंगे जिसको टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 2t रेस टू द पावर 4 बन जाए, तो वो बन जाएगा 2t स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से तो मल्टीप्लाई हो गया। अब 2t स्क्वायर को माइनस के 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस के 60 क्यूब। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है माइनस के 9t क्यूब, तो यहाँ पर हमें माइनस के 3t क्यूब और लाने पड़ेंगे, तो मैं माइनस के 3t से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस के 3t क्यूब हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम मल्टीप्लाई करें इस 2t स्क्वायर को इस 2 से, तो ये 4t स्क्वायर बन जाएंगे
और माइनस के 3t को माइनस के 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 9t स्क्वायर बनेंगे, तो ये टोटल बन जाएंगे 13t स्क्वायर। यहाँ पर बन रहे हैं कितने, 4t स्क्वायर, तो हमें -9 करना पड़ेगा ताकि -9t स्क्वायर माइनस होकर के 4t स्क्वायर छोड़ जाए। ठीक है, आगे ये वाले तीनों टर्म तो हो गए। अब इस 3t को माइनस के 3t को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 60 आएंगे, एंड माइनस के 9 को माइनस के 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस के 27t आ जाएंगे। ठीक है, और 27 में से माइनस के 60 माइनस होकर के 21t छोड़ जाएंगे, वही हमें बनाना था। ठीक है, बाद में माइनस का 9 जो है वो मल्टीप्लाई होके 2 से माइनस का 18 बना देगा, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इस टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 को कॉमन ले लूँ तो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 2t स्क्वायर माइनस 3t एंड माइनस 9 इक्वल्स टू 0। आगे हमें इन दोनों को 0 के इक्वल लगा देते हैं, तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एंड ये बनेगा 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर तो हम कर चुके हैं, t माइनस 1 t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आई t माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी वैल्यूज आ गई t इक्वल्स टू 1 एंड t इक्वल्स टू 2। यहाँ से अगर हम बात करें तो इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे 2t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 3t माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरा कॉमन आएगा 2t एंड यहाँ से मेरा कॉमन आएगा प्लस के 3 एंड इधर बच जाएगा t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरे t की वैल्यू आ गई माइनस के 3/2 एंड t इक्वल्स टू 3। ओके, अब हम बारी बारी से इनको x प्लस 2/x के इक्वल लगा के और हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि मैंने x प्लस 2/x को लेट किया था क्या, t। ठीक है, तो ये आगे अपना बन जाएगा x प्लस 2/x इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं t इक्वल्स टू 1 ले रहा हूँ तो इक्वल्स टू 1 लगा देंगे, तो ये बनेगा अपना x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करें d, तो वो आ रहा है मेरा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2। ठीक है, लेस देन 0, नेगेटिव आ रहा है इसलिए कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड वाले को चेक करते हैं, जब t की वैल्यू मेरी 2 है तो ये बनेगा x प्लस 2/x इक्वल्स टू 2। ठीक है, इस वाले केस के लिए तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करें अगर हम तो वो बनेगा 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, तो ये भी कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, ये 8 बन रहा है, 4 माइनस 8 बन रहा है तो नेगेटिव आ गया, तो नो रियल रूट होगा। ठीक है, कोई भी रियल रूट नहीं होगा इसका। इसके बाद अब हम बात करें जब t की वैल्यू मेरी माइनस के 3/2 हो तो ये बनेगा x प्लस 2/x इक्वल्स टू माइनस के 3/2। इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा मेरा 2x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसका जब डिस्क्रिमिनेंट चेक किया तो d इक्वल्स टू आ रहा है मेरा 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, तो यहाँ से भी मेरा कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। एंड लास्ट वन बचा है हमारा, जब मैं t की वैल्यू क्या ले लूँ, 3 ले लूँ, तो ये बनेगा मेरा x प्लस 2/x इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा क्या, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसके तो डायरेक्टली फैक्टर हो रहे हैं हमारे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरे x की एक वैल्यू तो आ जाएगी 1 और एक दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारी x इक्वल्स टू 2। तो इस इक्वेशन के जो रियल रूट्स हैं वो x इक्वल्स टू 1 और 2 है। तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था। इसके अंदर हमने एक बेसिक मेथड यूज़ किया है जो कि हम एक बाई क्वाड्रेटिक में यूज़ करते थे जनरली। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।